तो इससे पहले हमने किया था कि वेस्पर थ्योरी ने क्या दिए थे, हमें शेप दी थी अलग अलग कोवेलेंट कंपाउंड्स की। ठीक है, तो यानी कि जो हम ये सारी की सारी जो शेप्स पढ़ते हैं ये हम पढ़ते हैं वेस्पर थ्योरी से। ठीक है, यानी कि एक वेस्पर थ्योरी दी गई थी, यानी कि टॉपिक कहां से है, जो केमिकल बॉन्डिंग अपना चैप्टर है क्लास 11th का 4th चैप्टर, वहां से। तो इससे पहले पार्ट के अंदर हम कंप्लीट कर चुके हैं उन कंपाउंड्स की शेप जिनके अंदर क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर होते हैं। अब जो यहाँ पर शेप्स लिखी हुई है ये उन कंपाउंड्स के अंदर है, यानी कि जिनके अंदर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों के दोनों होते हैं। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। इन्होंने हमें बोला कि जैसे पहली शेप है AB2L। अभी AB2L का मतलब क्या है, ये है जर्नल फॉर्म किसी भी कंपाउंड को लिखने की, जिसमें से A और B तो आपके एटम्स हैं और L का मतलब है यहां पर लोन पेयर। ठीक है, तो यानी जब ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो देखो एक A हो गया, यहां पर दो B के एटम्स हो गए और एक लोन पेयर का मतलब है कि ऐसी दो डॉट हमें दिखाई देंगी और दो डॉट क्या रिप्रेजेंट करती हैं, एक लोन पेयर को। जैसे वो एग्जाम में क्या बोलेगा आपको कि भाई SO2 का आप स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। ठीक है, तो देखो अब हम SO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इसके लिए समझो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है अपने पास में, 16 होता है। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, यानी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 286, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 आएंगे। तो देखो यानी कि यहां पर क्या होगा, अब यहां पर दो बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ में हमारे पास में बने हुए हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा कि एक लोन पेयर तो आपके पास ऊपर आ जाएगा और यहां पर क्या हो जाएंगे, दो ऑक्सीजन के एटम्स आ जाएंगे आपके पास में यहां पर। ठीक है, यानी कि यूं मान लो कि यहां पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर भी क्या होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो कितने पूरे हो गए अपने पास में, 4 4 8 इसके वैसे पूरे हो गए और एक क्या है इसके ऊपर लोन पेयर। तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं, शेप को बोला जाता है बेंट। वी शेप भी इसी को ही बोलते हैं और एंगुलर शेप भी हम इसी को बोलते हैं। तो पेपर में क्या बोलेगा, बोलेगा SO2 का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो उसका स्ट्रक्चर ये बनेगा हमारे पास में। ठीक है, और ये थी इसकी जर्नल फॉर्म। सेकेंड आता है AB3L। इसका मतलब क्या है कि कोई A एलिमेंट है, यानी A एटम हमने मान लिया, N नाइट्रोजन हो गया और 3 हाइड्रोजन एटम्स इसके साथ में जुड़े हुए हैं, तो AB3 पूरा हो गया। इसका एक L का मतलब है कि यहां पर एक लोन पेयर भी होगा। जैसे अगर मैं यहां पर नाइट्रोजन के लिए लिखूं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, यानी कि 2 और 5, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर मैं इसका यहां से स्ट्रक्चर बनाती हूं तो देखो किस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। एक मैंने नाइट्रोजन लिखा, दो मैंने ऊपर लोन पेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन दिखा दिए और जो बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन बचे उसमें से एक बॉन्ड यहां पर ऐसे हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, दूसरा ऐसे और तीसरा ऐसे। यानी कि यहां पर शेप देखो तो कुछ कैसी शेप बन रही है, ऐसी शेप बन गई ना, और इस शेप को हम बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, तो इस शेप को हम क्या बोल देंगे, ट्राइगोनल पिरामिडल। मैं ऊपर वाले को रफ कर देती हूँ ताकि बाकी एग्जाम्पल सही से आ जाए। ठीक, देखो हमारे पास में अगर मैं अमोनिया का भी अगर कहो तो दोबारा बनाऊं तो कैसा स्ट्रक्चर बना हमारे पास में कि नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन क्या है, अटैच हैं। लोन पेयर के ऊपर कई बार हम ऐसे भी दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये शेप कौन सी बन गई अपने पास में, ट्राइगोनल पिरामिडल। जो हमारे पास में इस तरीके से, जो मैंने इस तरीके का जो यहाँ पर स्लैश दिखाया है, इसका मतलब होता है कि जो बी है ये अबोव द प्लेन प्रेजेंट है और डैश डैश का मतलब होता है कि ये वाला जो एटम है कहां पर प्रेजेंट है, बिलो द प्लेन प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे पास में मेन हमसे क्या पूछी जाती है कि अमोनिया की शेप बताओ और बनाने के लिए बोला जाता है। आगे जो थर्ड है यहां पर क्या दिया हुआ है, AB2L2, यानी कि हमें ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ जर्नल फॉर्म है। वो आपसे क्या पूछेगा कि भैया वाटर की शेप बताओ। तो अगर मैं वाटर का बनाऊं तो देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2 और 6, इसका मतलब कि ऑक्सीजन के ऊपर कितने होंगे आपके पास में, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी जब मैं इसकी शेप बनाऊंगी तो मैं यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करूंगी। ठीक है, अब देखो ये सिर्फ एक याद करने का तरीका है बस।
ठीक, अब यहाँ पर क्या है, 2 हाइड्रोजन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज हुए होंगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 लोन पेयर आए होंगे, क्योंकि 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए, जिसमें से एक हाइड्रोजन ने यहाँ बॉन्ड बना लिया, एक ने यहाँ पर क्या बच गए, 2 लोन पेयर। और जब 2 लोन पेयर बच जाते हैं तो शेप को हम बोलते हैं बेंट, वी शेप या फिर एंगुलर। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर हम क्या दिखेंगे, देखो मैंने वी शेप नहीं, ये बेंट नहीं बनेगी अपने पास में, इस शेप का नाम होगा हमारे पास में, एक सेकेंड, नहीं बेंट ही बनेगी भाई, इसको भी हम यही बोलेंगे, इस शेप को भी हम बेंट, वी शेप और एंगुलर ही बोलते हैं। इससे पहले हमने एक पढ़ा था ना, एक लोन पेयर वाला पढ़ा था, यानी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ा था ना AB2L वाला, उसके अंदर भी सेम ही शेप होती है हमारे पास में। ठीक है, तो पेपर वाला बोलेगा भाई आप वाटर का स्ट्रक्चर बना के बताओ, तो हमें पता है ये वी की तरह दिखाई दे रहा है तो वी शेप है, मुड़ा हुआ है तो यानी बेंट है, और एंगुलर भी हम इसको ही बोलते हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है कि एक शेप है AB4L, यानी वो पेपर वालों ने SF4 की शेप बना के बताओ। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर जैसे मैंने अभी लिखा था यहाँ पर 16 होता है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो देखो कैसे बनेगा। ठीक है, इसकी शेप हमारे पास में क्या आती है, सीसो शेप आती है। सीसो शेप का मतलब क्या है, 6 थे इसके आउटर मोस्ट के अंदर, क्योंकि 16 एटॉमिक नंबर होता है, तो मैंने क्या करा, 2 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए, एक यहाँ और 2 ऐसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिए इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा, एक फ्लोरीन के साथ में यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, एक के साथ में यहाँ पर, और 2 फ्लोरीन के साथ में यहाँ पर, एक ये लोन पेयर हमारे पास बचा रहेगा। अब इसकी शेप देखें तो सीसा की तरह दिखाई दे रही है ना, जिसमें से बच्चे झूला झूलते हैं, ये सीसा की तरह शेप दिखाई दे रही है, इसलिए SF4 की शेप क्या आएगी, सीसो शेप। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है AB3L2, यानी कि हमारे पास में ClF3 की शेप। इसकी शेप क्या होगी, अब देखो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, यानी कि 2, 8 और 7, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर अगर हम ड्रॉ करें तो मान लिया मुझे 7 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने हैं, अब 3 तो फ्लोरीन के साथ में जाएंगे, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 तो लोन पेयर में चले गए, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। ठीक है, तो यहां हम ऊपर क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, एक फ्लोरीन यहां पर, एक फ्लोरीन यहां पर आ जाएगा और एक फ्लोरीन यहां पर, और ये आगे 2 लोन पेयर। यानी अब ये शेप कैसी दिख रही है, टी की तरह दिखाई दे रही है, तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं, टी शेप बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास में XeF2 की शेप, यानी कि क्या है, जिनोन फ्लोराइड की शेप। अब जिनोन होता है हमारे पास नोबल गैस, और नोबल गैस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। तो इसकी जब हम शेप बनाएंगे तो देखो हमें क्या करना है, 2 के साथ में तो बॉन्ड बनाना है, तो एक बॉन्ड ऊपर बनेगा, एक नीचे, 2 कितने बच गए, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लोन पेयर को हम इधर रिप्रेजेंट कर देंगे और 2 को हम इधर, और एक बॉन्ड आपके पास में यहाँ पर ऊपर की साइड बन जाएगा इस इलेक्ट्रॉन के साथ में, और एक बॉन्ड नीचे के साथ में। इसमें कोई शेप नहीं दिख रही, सीधा एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, इसलिए शेप को हम क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट शेप है हमारे पास में AB5 और L, इसको बोलते हैं हम स्क्वायर पिरामिडल शेप। यानी वैसे हम क्या बोलते हैं, 6 दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, 6 का मतलब कैसे है, 5 और एक 6, और 6 के अंदर हम क्या बोलते थे, इससे पहले हमने पढ़ी थी ऑक्टाहेड्रल शेप पढ़ी थी। लेकिन अगर कोई कंपाउंड में क्या हो, एक लोन पेयर प्रेजेंट हो और टोटल 6 आपके पास में आ रहे हो, तो उसकी शेप बन जाती है स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास में AB4L2, यानी इससे याद नहीं रहेगा तो हम इससे देखेंगे, जैसे कि XeF4 है, यानी कि जिनोन के अंदर मैंने बोले थे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब 4 के साथ में तो इसको बॉन्ड बनाना है, तो 1 2 3 4, एक लोन पेयर यहाँ ऊपर रह जाएगा और एक नीचे रह जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड करेगा फ्लोरीन के साथ में। ठीक है, एक यहाँ बॉन्ड बना लेगा फ्लोरीन के साथ में, और ऊपर और नीचे क्या आ जाएंगे, लोन पेयर। तो ऐसी शेप को हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। देखो 4 कॉर्नर तैयार हो गए ना, तो और क्या है, सारे के सारे एक ही प्लेन के अंदर, यानी पूरे के पूरे बोर्ड के ऊपर ही आगे, तो इस शेप को हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट शेप है हमारे पास में जैसे AB6L, यानी कि A जैसे जिनोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, B फ्लोराइड को, और L है आपके पास में कोई लोन पेयर। यानी कि जब आपके पास में टोटल 6 एटम्स हो और एक लोन पेयर प्रेजेंट हो, तो हमने वही पढ़ा हुआ है कि जिनोन के ऊपर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो 1 2, ये शेप्स हमें याद करनी पड़ेगी कि कैसे किसमें लोन पेयर में बनती हैं। ठीक है, एक लोन पेयर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे जरूर इधर, यानी ये लोन पेयर है, सपोज 1 2 3 4 5,
कितने हो गए ये 4 और एक 5, 6 और 7, एक कम रह गया ना, तो एक और आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब शेप कैसी बनेगी, ऐसे तो भाई हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, पहले शेप ही बना लेते हैं। कितने की बनानी है, 7 के लिए जगह होनी चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 हम ऐसी शेप बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक तो लोन पेयर है हमारे पास में, तो यहाँ पर एक बॉन्ड की जगह पे क्या आ जाएगा, अपना एक लोन पेयर आ जाएगा, और बाकी सबके साथ में ये क्या कर लेगा, बॉन्डिंग। तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रॉयटेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टा में क्योंकि क्या आते हैं हमारे पास में 8 आते हैं, लेकिन यहाँ तो 8 पूरे हुए नहीं, तो इसलिए शेप को हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रॉयटेड ऑक्टाहेड्रल। तो ये हमारे पास में शेप्स कंप्लीट हो जाती है, कौन सी, जिसके अंदर लोन पेयर भी हो और बॉन्ड पेयर भी हो। ठीक है।